नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रवि रंजन राज आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल आवर सर पे स्वागत करता हूँ। देखिए, टाइम एंड वर्क का एक पार्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। ऐसे टाइम एंड वर्क का फुल कॉन्सेप्ट, फुल लेक्चर हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, अभी नहीं, लेकिन एक पार्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, डाउट पूछा है मेरे पेज पे कि सर ये वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इसी पार्ट पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं पहले। ओके, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे है। सबसे पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल आपको जानना चाहिए कि मान लो कि आप अगर डेली 2 मर्डर करते हो तो 10 दिन में कितने मर्डर कर दोगे। तो कहोगे सर अगर डेली हम 2 मर्डर करते हैं यानी कि 2, दिमाग लगाइएगा, अगर डेली 2 मर्डर करते हैं तो एक दिनों में 2 मर्डर करते हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, यानी कि 10 डेज में कितना करेंगे। 1 डे में इतना था, 10 डेज में कितना था, 20। कह सकते हैं? तो हाँ सर, कह सकते हैं। अब सुनो जरा, ये एक दिन यानी यूनिट टाइम, मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही दिन होगा, लेकिन यूनिट टाइम तो होगा ना, तो हाँ ये यूनिट टाइम है। तो एक यूनिट टाइम में आप कितनी काम कर सकते हैं, यही आपकी इफ़िशियंसी कहलाती है, यानी कि दैट इज़ योर इफ़िशियंसी। समझे? दैट इज़ योर इफ़िशियंसी। तो मैं कहूँगा कि सर अगर ऐसी बात है तो यूनिट टाइम में किया गया काम ही कहलाता है इफ़िशियंसी। तो जी हाँ, तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू व्हाट, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम यानी एक यूनिट टाइम में किया गया काम ही इफ़िशियंसी कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ देखो जरा, कह सकते हैं कि सर 10 डेज का काम कितना हुआ, तो 20 हो गया। एक दिन का 2 था तो 10 डेज का 20 हो गया। तो कैसे हो गया, ये वर्क है, हाँ ये वर्क है। तो कह सकते हैं कि ये वर्क सर कैसे हुआ। तो ये वर्क में ऐसे हुआ कि एक दिन में अगर 2 तो 10 दिन में 2 गुना 10 यानी कि 20। तो ये तब हुआ होगा जब हमने इस 20 को ऐसे किया होगा कि एक दिन में 2 मर्डर और गुना 10 डेज, 10 डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए 20 हो गया होगा। क्या है ना? तो हाँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सर दैट वन इज व्हाट, इफिशियंसी। अच्छा, एंड दैट वन इज व्हाट, 10 डेज, मतलब क्या, तो 10 डेज इज अ टाइम, और दोनों मल्टीप्लाई कर देने से क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। तो हाँ सर, टोटल वर्क। इसी से एक फॉर्मूला बन गया कि इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम अभी इतना समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। वो आसान है और मर्डर करना आसान नहीं है, ये एग्जाम्पल आसान है। ठीक है, देखिए, तो 1 डेज में 2, तो 10 डेज में 20। इसका मतलब कि सर 20 कैसे हुआ, तो 2 इंटू 10 किया गया होगा, यानी हर एक दिन 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके 10 बार। तो मैं सेम 2 को 10 बार ऐड करूं या 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम ही होता है। जी हाँ, इसीलिए कह सकता हूँ कि इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इसलिए अब एक बात मैं और कह सकता हूँ कि इफिशियंसी इज इक्वल टू तो वर्क बाई टाइम। फिर वैसे ही कह सकता हूँ कि सर टाइम इज इक्वल टू तो वर्क बाई इफिशियंसी। बस समझ रही है? तो हम देख सकते हैं कि वर्क हमेशा ऊपर है, वर्क कभी नीचे नहीं आएगा। अभी बात रट लो, 3 चीज़ों की कहानियाँ हैं। अगर इफिशियंसी निकालनी है तो टाइम नीचे रहेगा, अगर टाइम निकालनी है तो इफिशियंसी नीचे रहेगा। डन? क्लियर? तो हाँ, क्लियर सर। ओके, तो दैट मीन्स कि एक छोटा सा पार्ट हो गया इफिशियंसी के बारे में कि इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, और इसका क्या मतलब है, कैसे है, क्या कहानी है। चलिए, तो ये टाइम एंड वर्क का एक पार्ट था, एक कॉन्सेप्ट था। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब मैं फुल टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको इसके बारे में, अभी नहीं। ठीक है, आइए हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के, जो हमसे डाउट में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। क्या कॉन्सेप्ट है, अब देखो जरा एक छोटी सी बात। मैं तुमसे अगर कहूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को अगर टी डेज में कर देते हैं, ठीक है, या टी आवर्स में कर देते हैं, या टी मिनट में कर देते हैं, वो कोई भी यूनिट हो सकता है, डजंट मैटर, यूनिट जो भी होगा सब में सेम होगा। तो मैं कहूँगा कि सर ए प्लस बी किसी काम को अगर टी डेज में करते हैं, तो जब अकेले ए करेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा समय लगेगा,
क्योंकि दोनों जब मिलके काम कर रहे थे जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, लेकिन जब अकेले करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो वो ज़्यादा समय मान लेता हूँ मैं समथिंग एक्स्ट्रा ए, वो ए डेज हो सकता है, ए आवर्स हो सकता है, जैसा जो यूनिट होगा उसी के अनुसार होगा। अगर यहाँ पे टी डेज में होगा तो ये भी डेज में होगा, अगर ये आवर्स में होगा तो ये आवर्स में होगा, ऐसा रख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ देखिए ज़रा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर वैसे ही अगर अकेले बी जब करेगा तो कितना देर लगेगा, तो जब अकेले बी करेगा तो भी ज़्यादा समय लगेगा, तो टी प्लस बी उसे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। डन, ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं कहूँ कि जब बताओ यहाँ पे ये छोटा सा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि दैट टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, दैट टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक को पहले मैं समझाता हूँ कि कहाँ से आया, कैसे हुआ। अब देखिए, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो वो जो बचपन का तरीका होता है और एक वो जो जवानी का तरीका होता है। तो वो ये जैसे कि एलसीएम वाला जो कहते हैं ना लोग, एलसीएम ले लेके कर दो, तो इसके हम कहते हैं कि ये एडल्ट मेथड है, और जो वो वन बाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं वो बचपन का चाइल्डहुड मेथड, ठीक है। देखिए, तो मैं सुनाता हूँ इसको ज़रा, दोनों तरह समझ सकता हूँ लेकिन आसान पड़ेगा। अभी जब भी कभी एक चीज़ याद रखिएगा, मैं समझाया करता हूँ, जब भी मैं क्लास में पढ़ाया करता हूँ, बताया करता हूँ कि देख भाई, ये जब भी कभी टाइम तुम्हें यहाँ देखना ज़रा, ये जो टाइम है ये एक वेरिएबल हो और एक नोन हो, चाहे कोई भी एक वेरिएबल अगर आ गया, यानी कि सिंपली सब टाइम जो है ना 8, 9, 10, 12, 13, 18 अगर हो तो एलसीएम वाला मेथड बेहतर होता है। लेकिन जब भी तुम्हें यहाँ पे अगर वेरिएबल्स में आए, एक्स में, टी में, ऐसा कुछ टाइम दिया गया हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया हो, कांस्टेंट नहीं दिया गया हो, तब हमारा बचपन वाला मेथड यानी 1/1/1 करके सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और उसमें भी ऑप्शंस के अनुसार हमें ट्रिक लगाना चाहिए, ऑप्शंस बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं एक और बात बताया करता हूँ कि जब भी कभी इक्वेशंस बन रहा हो, जब भी कभी चैप्टर कोई भी हो, जब भी कभी इक्वेशंस बन रहा हो, तो आप वैल्यू पुटिंग करिए, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन पुट करिए, चेक करिए, ऑप्शन पुट करिए, चेक करिए, ज़्यादा बेटर मेथड होता है। जो लोग मुझसे क्लास किए हैं उन्हें पता होगा इस बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम कराया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे वो मैं प्रूव कर दिखाता हूँ, इसका प्रूफ क्या है। तो मैं कहूँगा कि सर देखो यहाँ पर, जैसे देखो कि मान लिया कि वो काम था ए प्लस बी ने जो काम किया है टी डेज में काम किया है, वो काम 1 यूनिट है मान लेता हूँ, ठीक है, 1 यूनिट काम है। तो हाँ सर, ये 1 यूनिट टोटल वर्क मान लिया मैंने, टोटल वर्क। तो कह सकते हैं कि सर अगर टी डेज में वो या टी मिनट में या टी आवर्स में अगर 1 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट टाइम में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर 1/t, है ना। ये डेज होगा तो डेज होगा सब, ये आवर्स में तो आवर्स होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए मैं इसको अभी नहीं कुछ लिख रहा हूँ, ऊपर मैं लिख देता हूँ, चलो डेज। तो 1 डेज में इतना होगा। अब 1 डेज में किया गया काम इफिशियंसी कहलाता है। तो क्या तुम कह सकते हो कि दैट इज नथिंग इज बट इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी टुगेदर, दैट इज इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी टुगेदर। ओके, अब बताओ जरा, अगर ए ने भी वही काम किया है 1 यूनिट, लेकिन टाइम लगा है टी प्लस ए, ठीक है, तो इसका भी वर्क 1 यूनिट होगा टोटल वर्क। तो कह सकते हैं कि सर इतने दिनों में एक काम, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो 1/t प्लस ए करेगा। तो हाँ सर इतना काम करेगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इफिशियंसी ऑफ ए है, हाँ कह सकते भाई, एक दिन का काम है, वो यूनिट टाइम में जो काम होता है वो इफिशियंसी कहलाता है। सिमिलरली इतनी तेजी से बाइक निकालते हैं, मुश्किल से 2 घर बाद यहाँ पे एकदम 90 डिग्री का टर्न है, लेकिन गुजरते वक्त लोगों को लगता है कि मैं तो भी फास्ट एंड फ्यूरियस का ही ड्राइवर हूँ। किसी दिन सट जाओगे बेटा तो कोई रोड चुम्मा लेकर चला जाएगा। देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं कि बी के बारे में। तो बी कैसे कहेगा, तो बी करता है टी प्लस बी डेज में काम, पूरा वही काम है सर, हाँ वही काम है। तो कहेंगे सर कि सर 1 डेज में कितना करेगा, तो 1 डेज में 1/t प्लस बी करेगा। डन। अब देखो जरा, इतना ही काम, ये पूरा वर्क था, ये पूरा वर्क था, ये पूरा वर्क था, ध्यान दीजिएगा, सबके लिए काम एक ही है। तो ये टी डेज में किया तो 1 डेज में इतना करेगा, ये टी प्लस ए डेज में किया तो ये 1 दिन में इतना करेगा, ये टी प्लस बी डेज में किया तो 1 दिन में इतना करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये एफिशिएंसी ऑफ बी है, हाँ है ना,
इफिशिएंसी ऑफ बी है। अब मैं कहूँ यहाँ पे कि भाई साहब जो इफिशिएंसी ए का है, जो इफिशिएंसी बी का है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या ए प्लस बी इफिशिएंसी नहीं हो जाएगी? तो हाँ, हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई ज़रा इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ देखो, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस इफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। हाँ सर, कर सकते हैं, डन, सही है। अब लिख दो वहाँ पे, तो 1/t प्लस, सॉरी 1/t प्लस ए 1/t प्लस बी इज इक्वल टू 1/t। सही है। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, तो जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ पे t प्लस ए इंटू टी प्लस बी, और ऊपर में देखोगे तो t प्लस बी प्लस टी प्लस ए दैट इज इक्वल टू 1/t। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम कह सकते हैं कि ये टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक टी 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर, लेकिन मैं एक ही टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक और टी स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो जरा, टी बी एक हो जाएगा और एक टी ए हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, चलो सबको, टी बी टी ए, ठीक है। हाँ, ये टी बी है, ध्यान रखिएगा, ये टी और ये बी है, टी ए, एंड दैट इज इक्वल टू, ये भाई साहब उधर, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, तो कहेंगे सर एक टी स्क्वायर होगा, एकदम सही बात है। अच्छा, और एक टी ए होगा, हाँ वो भी सही है, एक टी बी होगा, वो भी सही है, और एक ए बी होगा, प्लस ए बी होगा, तो जी हाँ वो भी सही है, एक प्लस ए बी होगा, ठीक है। अब देखो जरा कि एक टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट गया, ये देखो जरा, टी ए टी बी कट गया, हाँ कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, बचा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो बताओ जरा, टी इज इक्वल टू, मैं नहीं कह सकता कि अंडर रूट ए बी होगा, कह सकता? हाँ, बस यही बात हो गई कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। कुछ लोग कहेंगे सर प्लस माइनस दोनों होगा, भाई टाइम निगेटिव में नहीं लेते हैं, टाइम निगेटिव थोड़ी होता है। तुमने कभी कहा है कि मैं -5 साल में जन्म हुआ? नहीं, 5 साल पहले जन्म हुआ, बस दैट्स ऑल, -5 साल थोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, और इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए वो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 2 वर्कर्स ए एंड बी आर इंगेज्ड टू डू अ वर्क। A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. Okay. If B worked alone, he also need 4.5 hours more to complete the job than they both working together. ठीक है. What time would they take to do the work together? यानी कि उन लोग साथ में मिलके करेंगे तो कितना देर लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ अकेले ए को कितना देर लगेगा, ये भी पूछ सकता था कि अकेले बी को कितना लगेगा, अकेले सी को कितना लगेगा, भी पूछ सकता था, लेकिन ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। ये पूछा गया है इसमें कि बताइए टुगेदर कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे और कितना स्मार्टली करेंगे। तो तुरंत हम कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर में लेकर जाएं अगर, तो ए प्लस बी का टाइम कितना हो रहा है, तो कहेंगे सर ए प्लस बी का टाइम आप देखना चाहते हो, तो ए प्लस बी का टाइम हो रहा है यहाँ पे कितना, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, तो टी मान लिया। अच्छा, जब ए अकेले करता है तो टी प्लस 8 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। जब अकेले बी करता है तो टी प्लस 4.5, मतलब क्या, 9/2, 4.5 का मतलब क्या हुआ, 9/2, तो 9/2 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ट्रिक के अनुसार कि सर टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो 8 इंटू 9/2, तो जी हाँ 8 इंटू 9/2, और यहाँ से एक कट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बताइए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 का √2 होता है और 9 का 3 यानी कि 6 हो जाएगा, तो टी का वैल्यू 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टी क्या होना गया इसका, तो जी हाँ, तो इसका वैल्यू आ गया 6 आवर्स, यानी ए प्लस बी को मिलाकर 6 घंटे लगेंगे। अगर पूछता कि ए को कितना लगेगा तो 6 + 8 कर देते, यानी कि 6 + 8 यानी 14 आवर्स। अगर पूछता कि बी को कितना लगेगा तो ये 4.5 है और ये 6 यानी कि 10.5, तो 10.5 यही आंसर होता है इसका।
तो इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिला, एक और लोगों का डाउट था ये कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन x+8 days वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x+18 days। ठीक है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन x days, x दे दिया, डेज लिखना चाहिए था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई सी हु इज, अब सी अलग बंदा है, अब सी की कहानी इसमें नहीं है, तो जरा इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद सी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, बाय द वे पढ़ लेते हैं सी क्या है। तो हु इज 75% मोर इफिशियंट दैन ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 70% ऑफ द वर्क, उस वर्क का 70% ही काम करना था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे करेंगे, पहले जरा समझते हैं कि क्या क्या कहानी है। तो कहें सर ए प्लस बी के बारे में कुछ है, तो हाँ ए प्लस बी एक्स डेज में करता है। ठीक है, ए क्या कह रहा है, तो ए करता है x+8 डेज में। अच्छा, बी के बारे में क्या कह रहा है, तो बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x+18 डेज। ठीक है, अब तुम बताओ मुझे कि क्या तुम x नहीं निकाल सकते हो, तो हाँ सर x =√8 × 18 हो जाएगा। समझे? अब देखो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर जब ऐसी बात है तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा। देखो इसको यहाँ से 2 दे देंगे, मुझे देखने का नज़रिया क्या होगा, देखिए गौर करिएगा मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 8 को अगर 2 दे दूँ तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 9, दैट्स वाई 4 × 3 यानी कि 12। तो 12 डेज में ए प्लस बी इस काम को कर देगा, 12 डेज में ए प्लस बी इस काम को कर देगा। अब मैं कहूँगा कि भैया ये लोग मिलके 12 डेज में करेगा, तो अकेले अकेले कितना करेगा, वो भी निकाल सकते हैं। हाँ वो भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो तुम कह सकते हैं कि यहाँ पे जरा गौर करना, इसको हटा दें, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, नो नीड। चलो, तो ये हो जाएगा 12, ये 12 + 8 यानी कि 20। अच्छा, और ये 12 + 18 यानी कि 30 डेज। तो ये सारे डेज में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डेज दिया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी एक बंदा है जो 75% मोर इफिशियंसी रखता है, किसकी तुलना में भाई, ये तुलना में ए एंड बी टुगेदर के। तो ए एंड बी जब टुगेदर करता है तो 12 डेज में काम हो रहा है। ठीक है, अगर ए एंड बी टुगेदर 12 डेज में काम हो रहा है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जरा गौर करना क्या कह सकता हूँ, कहाँ बताऊँ। देखिए हम लोगों ने जैसे कि अभी एक थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, उसी के थ्रू मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है। देखिए मैंने कहा था कि अगर इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, तो आप देख सकते हो कि अगर वर्क को कांस्टेंट कर दें, यानी वर्क ना बदलें, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हाँ होगा, ऊपर ऊपर डायरेक्टली होता है, अगर ऊपर नीचे हो तो इन्वर्सली होता है। इसको मैं रेशियो में जब कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये इफिशियंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका ये मतलब होता है कि इफिशियंसी का रेशियो, जैसे मान लो कि 2 केस हो, 2 केस, एक राम एक श्याम का हो, या एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हो, या एक आज का हो एक कल का हो, कभी कभी हो। ठीक है, तो 2 केस हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों केस में अगर 2 आदमी काम कर रहा है, उनका अपना इफिशियंसी होगा, अपना टाइम होगा, और ओके वर्क सेम है, तो हाँ वर्क सेम है। तो अगर 2 केस है और दोनों का इफिशियंसी और टाइम का अपना अपना है लेकिन वर्क सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि उन दोनों ने जो उस काम को किया होगा, तो काम के करने का जो रेशियो होगा इफिशियंसी का, उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तुम कह सकते हैं कि अगर कभी भी कोई मुझसे पूछे कि वर्क कांस्टेंट है, देखो जेहेतु वर्क इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, दोनों में सेम हो। सिंस वर्क इज कांस्टेंट, बांग्ला में मैंने कहा जेहेतु, मस्त वर्ड लगता है भाई, बांग्ला में एक एक करके झकास वर्ड है जेहेतु। 16 नंबर 16 यानी 16 और 17 यानी सोते रहो। चलो कोई बात नहीं, ये ऑफलाइन क्लासेस में बहुत मज़ा आता है। आई एम मिसिंग माई ऑफलाइन क्लासेस इन दिस लॉकडाउन। देखिए, तो वर्क इज कांस्टेंट यानी कि दोनों के लिए वर्क सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इफिशियंसी का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, या टाइम का रेशियो का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो। जैसे देखिए, तो मैं कहता हूँ कि रेशियो ऑफ
इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी किसका भाई, कोई बंदा हो, ए और बी है, आप आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इसका रेशियो समथिंग अगर 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। तो वही मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपने देखा था वहाँ पे कि एफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्या कह रहा है देखो जरा, कि सी हु इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड बी टुगेदर। तो मैं कह सकता हूँ कि सर अगर ए प्लस बी इधर रखो और इधर रखो सी, तो सी जो है 100 अगर इसको रखोगे तो ये 175 होगा। तो जब 4 से काटोगे, 25 से काटोगे, 25 से काटोगे, तो 25 का 4 टाइम्स, 25 का 7 टाइम्स। इसलिए मैं डायरेक्टली लेता हूँ कि सर ये 4 है तो ये 3 आता है, यानी कि 7 होगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया, 4:7। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो 4:7 है, तो जब मैं पूछूं कि रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा, तो तुम कहोगे सर उसी वर्क को करने में, हाँ वर्क सेम है दोनों के लिए, तो टाइम का रेशियो 7:4 होगा, जस्ट उल्टा। ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे कहानी है, मुझे अब उतना डिटेल्स में नहीं बता सकता आपको, जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, थोड़े इंतज़ार का मजा लीजिए। देखिए, तो बात करते हैं ज़रा कि सर ये हो गया टाइम का रेशियो, तो हाँ पूरे वर्क को करने में, हाँ पूरे वर्क को, तो उस पूरे वर्क को जब ए प्लस बी करेगा तो 7 यूनिट टाइम लगेगा, और जब अकेले सी करेगा तो 4 यूनिट टाइम लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर हमें किसी का भी टाइम पता है, हमने निकाला है अभी जस्ट, किसका निकाला है, ए प्लस बी का निकाला है, कितना आया था, तो कहेंगे सर 12 डेज आया था। तो 7 यूनिट का वैल्यू, ये टाइम का रेशियो है, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 12 डेज है, 7 यूनिट का वैल्यू अगर 12 डेज है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 12/7 इंटू 4 डेज, क्या है ना, बुझे छो। अब तो आप लोग ऑफलाइन में हैं भी नहीं कि कहोगे हैं आई एम मिसिंग दिस ऑल वर्ड्स। देखिए, तो कह सकते हैं कि 12 डेज सर ये हो गया ए प्लस बी का टाइम, और ये किसका टाइम हो गया, सी का। लेकिन ये सी का कौन से काम करने का, 100% काम करने का, ये 100% काम करने का है। तो 100% काम करने में अगर इतना दिन लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि सर 70% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 70% काम करने में 70% टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। 100 काम करने में 100 दिन, तो 70 काम करने में 70 दिन, यानी कि इसका 70% ही मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि 70% ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा। क्लियर, ओके। तो कह सकते हैं सर इसका 70% निकाल दूँ, हाँ निकाल दो, तो 12/7 इंटू 4 और का 70%, तो 70/100, यही आंसर हो जाएगा। 0 से 0 गैप, 7 से 7 गैप, यहाँ से 2 हटा लो, तो यहाँ से 2, यानी कि 24/5 डेज, यही आंसर होगा। अदर फॉर्म में अगर लिखेगा तो ऐसे लिख देगा कि 5 4 24/5 डेज, ठीक है, बात एक ही हुआ, दोनों आंसर है, ठीक है। कैसे नहीं समझोगे, पक्का समझाएंगे, ठीक है। चलो, और भी क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन इस पे है, अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी टाइप में एक ये भी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, और स्पेशली एसएससी में, सीजीएल में तो खैर आ ही चुका है, अदर्स एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं फटाफट जरा क्वेश्चन सुना दूँ पहले आपको, कि 3 men A, B and C वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन ए अलोन, यानी जितना समय ए को लगता है उससे 6 घंटे कम इन लोगों को टुगेदर में लगता है। तो मैं उल्टा भी समझ सकता हूँ कि जितना इन लोगों को टुगेदर में लगता होगा उससे 6 घंटे ज़्यादा ए को लगता होगा। डन, ओके ओके। फिर कहता है कि इन 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, अच्छा इन 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, यानी जितना बी को अकेले समय लगता है उससे 1 घंटे कम टुगेदर को लगता है। फिर मैं उल्टा समझ सकता हूँ कि टुगेदर को जितना लगता होगा उससे 1 घंटे ज़्यादा बी को लगता होगा, ठीक है। एंड इन 1/2, 1/2 का मतलब हाफ ही होता है, 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी, यानी कि सी को जो टाइम लगता है उससे आधा टाइम इन लोगों को टुगेदर में लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टुगेदर में जितना लगता होगा टाइम उसका डबल टाइम सी को लगता होगा। हाँ सही बात है, ओके। तो कहता है कि देन ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना देर में कर देंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे देखिए, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि ए बी सी को टुगेदर में लगता है टी टाइम, टुगेदर में लगता है टी टाइम। अब देखिए जरा, मैं कहता हूँ कि सर ए जो है वो टी से 6 hours मोर में करेगा,
करेगा ना, तो हाँ सर करेगा। और जो बी है वो टी से 1 आवर मोड में करेगा, हाँ करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप पढ़ के देखो। और सी को जो है वो 2t टाइम लगेगा, इसका डबल टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक टी माना, सब अपने आप निकल के चला आया। अब गौर करिएगा जरा यहाँ पे आप, क्या क्या बातें समझने की बात चीज़ है। एक मैं एग्जांपल सुनाता हूँ, ठीक है। क्या एग्जांपल है, दारू पीते हैं, चलिए मान लीजिए कि आप सी हैं, आप 2 दिन में अपने दारू का स्टॉक खाली कर देते हैं। आप 2 दिन में अपने दारू का स्टॉक खाली कर देते हैं। आपने फिर से स्टॉक लाया और अपने 2 और दोस्तों को लाया, ए को और बी को लाया, और सब मिलकर दारू पीना शुरू किए। आज एक ही दिन में दारू खत्म हो गया, उतना ही स्टॉक जितना तुम 2 दिन में पिया करते थे, समझे। तो तुम कह सकते हो ना, किसी कहेगा कि अरे भाई मैं 2 दिन में जो स्टॉक खाली करता था वो एक दिन में हम तीनों ने मिलकर ख़त्म कर दिया। करेक्ट, हाँ। तो सी अपने आप के बारे में सोचेगा कि अगर 2 दिन में जितना पीता था मैं, तो एक दिन में आधा पिया होऊंगा। तो अगर आधी दारू खुद सी ने पी है, तो बाकी आधी दारू किसने पी होगी? उसके दोस्तों ने, यानी ए एंड बी मिलकर, समझे। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, यानी आधा काम, ये जो एक दिन आज काम हुआ है उसमें आधा काम सी ने किया, तो बाकी आधा काम किसने किया होगा? ए और बी मिलकर किया होगा। वही डेटा ये सब कुछ है। मान के चलो कि ये सी का 2 दिन का दारू था, तो यहाँ टुगेदर में एक दिन में ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि सर एक दिन तो सी ने अगर पिया है तो सी तो आधा पिया ही होगा, तो बाकी आधा किसने पिया होगा? बाकी आधा पिया होगा ए और बी मिलकर। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आधे काम को करते हैं टी टाइम में। तो अगर आधे काम को टी टाइम में करेंगे तो पूरे काम को कितने में करेंगे? 2t टाइम में। तो मैं यही लिखता हूँ, चलो यहाँ पे अब जरा बगल में, कि a प्लस बी मिलकर पूरे काम को 2t टाइम में कर देते हैं, चूँकि आधे काम को t टाइम में किए हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि a प्लस बी का समथिंग है, ओके, गौर करिएगा ज़रा। और ए का यहाँ कुछ हो, बी का यहाँ जो कुछ हो, वो समथिंग 2t प्लस हो, वो 2t प्लस हो, ताकि मेरा वो जो ट्रिक है उस पर काम आ जाए। तो सर एक टी तो है, एक टी नहीं है, तो एक काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए माइनस टी कर देंगे, और क्या। ठीक है, अच्छा यहाँ 6 है, तो हाँ यहाँ 6 रहने देंगे, और क्या। वैसे ही सर यहाँ बैलेंस करने के लिए माइनस टी कर देंगे बी के लिए भी, और +1 तो +1 रहेगा। क्लियर। अब ये ट्रिक पे आ गया। अब ट्रिक पे आ गया तो कैलकुलेशन कर दो, अब यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये इसमें काम करता हूँ, देखो जरा कैसे करूँगा। तो कर सकता हूँ कि 2t इज इक्वल टू अंडर रूट दिस वन इंटू दिस वन, समझे, यानी कि 6 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी। जैसे सॉल्व करोगे, अब देखो एक काम कर सकते हो, ऑप्शन पुट करो, चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा रास्ता पूरा सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करोगे तो क्या कहोगे सर? 4t²। यहाँ सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 6। फिर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? तो माइनस 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 70 और एक +t²। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ से 3t² + 70 - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 3 × 18, 9 2 × 18, यानी कि 6 9 और देखो जरा 9 और 2 आ रहा है ना। तो प्लस में 9 माइनस में 2, यानी अल्टीमेटली माइनस में 9 प्लस में 2, अब बाई 3/3। तो ये आंसर होगा, जो कि निगेटिव टाइम नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा 2/3 टी का वैल्यू। ठीक है, और सॉरी टी का वैल्यू 2/3 होगा, हाँ टी का वैल्यू 2/3 होगा। तो हमें क्या निकालना है? ए बी टुगेदर का। तो ए बी टुगेदर का कितना है? पूरा काम का ये है, हाँ पूरा काम 2t। तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा इसका डबल हो जाएगा। तो ए बी टुगेदर का 2t इज द आंसर, एंड दैट्स वाई 2 × 2/3, दैट मीन्स कि 4/3 इज द आंसर। ठीक है, समझे? कोई डाउट? ओके, तो यही कहानी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द झकास क्वेश्चन ऑफ पाइप एंड सिस्टम। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। इसको भी देखिएगा, लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत लेंदी जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स कहीं पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो अब तक जो आप सॉल्व कर रहे थे उसको छोड़िए, गोली मारिए। अभी हम जो हमने पढ़ाया है उसी के थ्रू हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए यही कहेगा कि किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ। देखो कैसे आपका होगा ये टेक्निक। ए टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सर सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। जी नहीं, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि लगातार पानी निकलना। समझ रहे हैं? जैसे कि आप कभी कभी बगीचे में पानी डालते हैं ना, तो पाइप को ऐसे पकड़ते हैं, कभी कभी पाइप को दबा के छोड़ देते हैं, दबा के छोड़ देते हैं, तो वो इरेगुलर हो गया, ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म तब होगा जब लगातार बस पाइप से पानी निकलते रहे। दैट्स ऑल। तो कहेंगे सर ये लिखना ज़रूरी था? हाँ ज़रूरी था। जब तक लगातार नहीं निकलेगा तो एक रेट पे नहीं होगा, एक रेट पे नहीं होगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे हम। ओके, तो कहता है कि द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाई द थर्ड पाइप अलोन। यानी जितना तीसरा पाइप अकेले भरता है उतना ही समय एक टंकी को भरने में फर्स्ट 2 पाइप को लगता है टुगेदर में। तो हम कह सकते हैं कि सर टंकी सेम है, 2 टीम काम कर रही है, एक टीम में पहला 2 पाइप है और एक टीम में थर्ड पाइप अलोन है, तो दोनों को सेम टाइम लग रहा है, तो सेम काम सेम टाइम। अब देखो 3 चीज़ की बात ही होती है टाइम एंड वर्क में, इफिशियंसी, टाइम, वर्क। अगर वर्क सेम है, टाइम सेम है, इसका मतलब कि तीसरा वाला भी सेम होगा। तो जी हाँ, यानी इफिशियंसी भी सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि जितना इफिशियंसी पहले 2 पाइप का है उतना इफिशियंसी किसका है? तीसरे पाइप का है। तुमने देखा कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। यहीं पे क्लियर हो गया कि जितनी इफिशियंसी सी की है उतनी ही इफिशियंसी ए प्लस बी की है। मैं कह सकता हूँ? तो हाँ सर कह सकता हूँ कि जितनी इफिशियंसी सी की है उतनी ही इफिशियंसी ए प्लस बी की है। ओके, अब देखो ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो इसने मुझे ये समझा दिया। अब देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है आगे देखते जरा। तो द फर्स्ट द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ओके, सेकेंड पाइप जो है वो 5 आवर फास्टर है पहले वाले से। तो पहले वाले से अगर ये 5 आवर फास्टर है, जैसे समझिएगा कि पहले वाले से अगर ये 5 आवर फास्टर है, तो मैं ये उल्टा अगर चलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये इसका मतलब कि सेकेंड से पहला 5 आवर स्लोअर हो जाएगा। कह सकता हूँ? हाँ सर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड पाइप के बारे में एक और बात है। कहाँ बात है? यहाँ एंड के बाद। ठीक है, तो द सेकेंड पाइप 4 फिल्स द टैंक 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड। अब देखो 4 आवर स्लोअर, थर्ड से स्लोअर है, देखिएगा ध्यान से मुझेगा जरा। 4 आवर स्लोअर, द सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड। तो मैं अगर कहूँ कि सर उल्टा मैं कहना चाहूँ, दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि सेकेंड इज स्लोअर। अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्या लिखूँ, तो कहूँगा सर अगर वो 4 आवर स्लोअर है तो उसके तुलना में ये 4 आवर फास्टर कहा जाएगा। कहा जाएगा? तो हाँ सर कहा जाएगा, 4 आवर फास्टर कहा जाएगा। ये समझिएगा चीज़ों को। ओके, तो मैंने समझ लिया कि सर कहाँ टी माने, अब कहीं मान लो, लेकिन मुझे एक लालच दिख रहा है कि ये टी मानूँ तो कुछ काम बन जाएगा जो कि ए प्लस बी का है। तो अगर मैं इसको टी मान लूँ, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी लिखो, जहाँ मर्जी वहाँ लिखो, ठीक है, हम यहाँ भी टी मान सकते हैं। और जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो हम हर एक मेथड सुनाते हैं, एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से सुनाते हैं, तब हम बताते हैं। लेकिन ये यूट्यूब का बात है, यहाँ पे हमें कम टाइम में कंटेंट देना होता है और बेस्ट से बेस्ट मेथड हमें बताना होता है। इसलिए मैं चलो डायरेक्ट बताता हूँ कि मुझे लालच आ गया कि ये हमें दिख रहा है कि ये प्लस बी है, तो मैं इसको टी मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अब देखो एरो कौन लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है। ये क्या समझा रहा है कि सर ये वाले भाई साहब 4 आवर स्लोअर होंगे। तो हाँ होंगे, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? तो सर t+4। अब t+4 लिख देते हैं। चलो भाई डन हो गया। अब देखो, अब मैं कहूँ कि सर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ से आ जाने का रास्ता क्या है? ये एरो ऊपर से नीचे आने का है, यानी कि ये दिखा रहा है कि इससे 5 घंटे फास्ट, यानी कि अब देखो फास्ट का मतलब क्या होता है? कम टाइम लेना। फास्ट मतलब कि कम टाइम लेना। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं तुमसे 2 घंटा फास्टर हूँ, मतलब कि किसी भी काम को करने में मैं तुमसे 2 घंटा कम समय लेता हूँ, तो ये 5 आवर फास्टर है, यानी 5 आवर कम समय लेता है। इसका मतलब कि ये 5 आवर ज़्यादा समय लेता है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे।
ठीक है। तो 5 और ज़्यादा समय लेगा, यानी कि सर इसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कि सर ये कितना हो जाएगा, तो 5 आवर्स, तो t+4+5 यानी कि t+9 कह सकते हैं। तो मैंने इस एरो से पहले यहाँ गया, फिर इस एरो से यहाँ गया, ऐसे जाना था मुझे। मैं यहाँ t मानता तो 4 आवर फास्टर, तो t-5, और फिर यहाँ से एरो लेते 4 आवर फास्टर, तो t-9 यहाँ लिखता। लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ a+b का टी में लेना है, क्योंकि हम ट्रिक पढ़ चुके हैं, हमें a+b को t बनाना है, तो इसलिए मैंने यहीं पे टी मान लिया। तो अगर यहाँ टी माना तो मैं ए निकालना, बी निकालना, तो यहाँ देख लिया कि सर इससे 4 आवर ये क्या होगा, फास्ट स्लोअर होगा, यानी कि ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा तो t+4। अच्छा, और इससे ये तो 5 आवर स्लोअर होगा। क्यों स्लोअर होगा, क्योंकि उससे ये फास्टर है, तो इससे ये स्लोअर होगा, तो इसलिए t+9। अब बस हो गया काम तमाम, दैट्स ऑल। t इज इक्वल टू व्हाट, तो अंडर रूट एक्स्ट्रा इंटू एक्स्ट्रा, वही यानी 4 × 9। 4 × 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 3, एंड 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर्स में ये टी निकला। टी मतलब कौन निकला, सी का टाइम, तो सी उस टंकी को 6 आवर्स में भर देता है। अच्छा, अगर टी का 6 आवर निकला तो वही तो टाइम a+b का भी होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि जितना समय सी को लेता है उतना a+b को लेता है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। फर्स्ट पाइप यानी कि ए, हमें ये बताना है, यानी कि हमें आंसर जो होगा, मेरा आंसर कौन होगा, आंसर मेरा होगा t+9। आंसर इज t+9, समझे। और आंसर अगर t+9 होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 6+9 यानी कि 15 आवर्स। दैट इज माय आंसर। ठीक है, आया दिमाग में, कुछ समझ में आया, मज़ा आया। तो यही कॉन्सेप्ट था टाइम एंड वर्क का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। और बड़ी मेहनत होती है यार वीडियो बनाने में, ये करो वो करो, छूट गया इधर को एडिट करो, वो करो, गलत हो गया, फिर दूसरा पेज लो, तो यहाँ पर माइक छूट गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो, और आप लोगों को अगर लगता होगा कि सर यूट्यूब से अगर पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो आप खुद यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि एजुकेशन फील्ड में कितने पैसे कमाते हैं टीचर लोग। तो टीचर को यहाँ पे यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, अभी तो खैर कुछ नहीं मिलने वाला है। करीब करीब कहा जाता है कि जब आपके पास 50,000 60,000 सब्सक्राइबर होगा, 20,000 30,000 व्यू आएगा, तो जाके 10,000 रुपये मिलेगा। तो यार वो अभी बहुत दुनिया दूर है, ये मेरा शौक़ है। आप जानते हो कि मैं पैशनेटेड हूँ टीचिंग के लिए, इसलिए मैं कुछ तरह से हेल्प करना चाहता हूँ कि हाँ भैया लॉकडाउन है, मैं जो हेल्प कर सकूँ करूँ। अब मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है यार बैठे बैठे ऐसे ही। ओके, तो इसीलिए कुछ कुछ चल रहा है, और थोड़ा सा मेहनत होता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा आलस हो जाता है कि यार यार कैसे बनाएं। चलो कोई बात नहीं है, विल डू इट। इतना ही याद रखो कि हर एक दिन कुछ ना कुछ करते रहिए। आप अपने आप से जस्ट ये करिए कि पिछले दिन से हम बेटर बने, अपने आप एक दिन तुम बेस्ट बन जाओगे। बस करते चलो, बस करते चलो, सोचो मत कि क्या करना है। और ठीक है, एक दिन हम लोग कैसे मैथ पढ़ें, कैसे मैथ को अच्छा करें, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, फोकस कैसे करें, इस पे एक बार हम डिस्कस करेंगे, एक बार लाइव आके डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, हम लोग राही हैं प्यार के नहीं, मैथ के प्यार के। तो फिर मिलेंगे रस्ते रस्ते।